दोस्तों, क्या आपके जीवन साथी को स्किज़ोफ्रेनिया है? ये एक बेहद गंभीर मानसिक बीमारी है और इस मानसिक बीमारी में आप अपने सिज़ोफ्रेनिक जीवन साथी को सपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं कि किस तरह सहयोग करें, सपोर्ट करें, मदद करें। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा 5 ऐसे खास मनोवैज्ञानिक तरीके जिनके द्वारा आप अपने सिज़ोफ्रेनिक जीवन साथी की मदद कर सकते हैं, उसको बीमारी से उभरने में बहुत अच्छे तरीके से मदद कर पाएँगे और आपका जीवन भी बहुत सुगमता से बीतेगा और आपके रिश्ते बेहतर होंगे। तो इस वीडियो में 5 तरीके बताने जा रहा हूँ, जिनको आपको इम्प्लीमेंट करके देखना चाहिए। दोस्तों, सिज़ोफ्रेनिक जीवन साथी के साथ रहना एक बेहद मुश्किल काम है। अगर आपके जीवन साथी को स्किज़ोफ्रेनिया है या सिज़ोफ्रेनिया है, तो आप उसके साथ रह रहे हैं, तो आपको बड़ी मुश्किलात का सामना करना होगा। लेकिन यदि आप सिज़ोफ्रेनिक जीवन साथी की पूरी मदद करने की ठान रखते हैं, उसकी सहायता करने की ठान लेते हैं, तो आप पाएँगे कि आप अंदर से बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं और इससे आपका जीवन बड़ा सुगम होगा, आपके रिश्ते बेहतर होंगे। तो 5 तरीके। नंबर 1, साथी की मानसिक स्वास्थ्य स्थिति को आप अच्छे से समझें, जानें। दोस्तों, यदि आपके जीवन साथी को स्किज़ोफ्रेनिया है, आप उसकी मदद करने की ठान लेते हैं, तो इस बीमारी के बारे में जानने के लिए आपको समय निकालना होगा। बहुत सारे सोर्सेज़ ऐसे हैं जहाँ पर आपको इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी आपको मिल पाएगी। इसके बारे में आप जानें, उन सोर्सेज़ से, उन लोगों से जानें और फिर आप इस बीमारी को जब बेहतरीन तरीके से जान जाएँगे, तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आप अपने पेशेंट के प्रति, आप अपने जीवन साथी के प्रति सहानुभूति रख पाएँगे। आपको ये भी अंदाज़ा होगा कि आपको उस अपने जीवन साथी से जिसको स्किज़ोफ्रेनिया है, उससे क्या-क्या अपेक्षा रखनी चाहिए और आपको उसका कौन-सा व्यवहार, कौन-सा लक्षण आपको आश्चर्य में नहीं डालेगा, आश्चर्यचकित नहीं करेगा। क्योंकि इस प्रॉब्लम में जो सिम्पटम है, जो इसके लक्षण हैं, वो बड़े अलग तरीके के होते हैं। बहुत बार डिल्यूजन होता है, हैलुसिनेशंस होता है, पेशेंट अपने ही घर के सदस्यों पे आरोप लगाता है। तो ये अलग-अलग लक्षण होंगे, तो आप उनके लक्षणों को जब जानने समझने लगेंगे, जानकारी जुटा लेंगे, तो आपको आश्चर्य नहीं होगा। नंबर 2, उन्हें इलाज के लिए प्रेरित करें। दोस्तों, बहुत से मामलों में ये समस्या है कि न तो पेशेंट तो बिल्कुल ही तैयार नहीं होता और फैमिली के लोग भी बहुत बार जो है इस इरिटेशन में आ जाते हैं कि भई अब मैं क्या करूँ? कुछ फ़ायदा ही नहीं हो। इस तरह की दिमागी जो मंशा उनमें आ जाती है, बहुत सारी चेंजेज़ उनमें आते हैं, तो फिर वो इसके इलाज से दूर भागने लगते हैं। लेकिन आपने अपने जीवन साथी की सही मायने में मदद करने की इच्छा रखी है, आप उसकी सही मायने में सपोर्ट करना चाहते हैं, आपने ठान लिया है कि मैं इनको सही कराऊँगा। इससे न केवल आप उनको बीमारी से रिकवर करेंगे, बल्कि आपका जीवन भी बहुत अच्छा बीतने लगेगा। तो सिज़ोफ्रेनिया एक गंभीर मानसिक स्वास्थ्य स्थिति है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर एक सही उपचार प्रक्रिया से इसके लक्षणों को कंट्रोल किया जाता है, सही उपचार प्रक्रिया के द्वारा इसके लक्षणों को कंट्रोल किया जा सकता है, तो फिर आपको ज़रूर आगे आना चाहिए और ये ऐसा हो जाता है। तो इसके लिए आप अपने जीवन साथी को सही और नियमित, इसमें ट्रीटमेंट बेहद नियमित चलना चाहिए और रेगुलर चलना चाहिए। लंबा चलता है, तो आपको इसमें धैर्य भी रखना होगा। तो सही और नियमित ट्रीटमेंट के लिए आपको अपने उस जीवन साथी को जिसे स्किज़ोफ्रेनिया है, उसको प्रेरित करना होगा, प्रोत्साहित करना होगा, ताकि आप उसका सही मायने में सपोर्ट कर सकें, मदद कर सकें। नंबर 3, आप उनके जो पक्ष में वकालत करें या पैरवी करें, उनके हितों की रक्षा करें। यदि आप सही मायने में अपने जीवन साथी को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आपको उसके हितों की पैरवी करनी होगी। बहुत बार लोग, परिवार के सदस्य दूर भागने लगते हैं, अपना पीछा छुड़ाने लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि आप उसको सही मायने में उसके हितों की पैरवी करना चाहते हैं, तो आप उसके लक्षणों पर नज़र रखें, किस तरह के लक्षण हैं, ताकि आप उसके लिए बेस्ट दवा, बेस्ट ट्रीटमेंट जो है उसके डॉक्टर को सजेस्ट करने के लिए कह सकें या उसका एक ट्रीटमेंट प्लान बना सके डॉक्टर के साथ मिलकर, ताकि आप सही मायने में उसकी मदद कर पाएँ। नंबर 4, उसके लिए एक सहायता समूह विकसित करने में मदद करें, उनसे संपर्क करें। दोस्तों, स्किज़ोफ्रेनिया से पीड़ित लोगों के लिए सहायता करने वाले बहुत से लोग हैं, बहुत से परिवार हैं, बहुत सारे एनजीओज़ हैं, बहुत सारे सहायता समूह हैं, स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर एक नेटवर्क है। तो ऐसे लोगों को, आप ऐसे सहायता समूह को आपको पता करना होगा और आप जब पता करेंगे, वहाँ जाके मिलेंगे, तो आपको पता लगेगा कि वहाँ बहुत से प्रोफेशनल लोग हैं और बहुत से पीड़ित लोग अपने-अपने अनुभव बताने के लिए आपको वहाँ बैठे हैं और उससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। आप अपने जीवन साथी की जो प्रॉब्लम है स्किज़ोफ्रेनिया की, उसके बारे में अगर वो जीवन साथी आगे भी नहीं आ रहा है, तो वो लोग आपको बहुत हद तक मदद कराएँगे कि किस
तरह आपको अपने जीवन साथी की मदद करनी है, किस तरह उसके सिम्टम हो सकते हैं, फिर क्या करना होगा उन सिम्टमों के आधार पर, तो किस तरह मदद लेनी चाहिए, किस तरह मदद कर सकते हैं, ये सारी जानकारी आपको उन सहायता समूह के द्वारा मिल सकती है। और ये बेहद प्रोफेशनल लोगों के द्वारा तैयार किए हुए एनजीओज हैं या ऐसे सहायता समूह हैं जो आपको उस बीमारी से ग्रस्त जीवन साथी की मदद करने में बहुत अच्छी मदद कर पाएंगे। नंबर 5, सहानुभूति रखें। यदि आप अपने जीवन साथी की सही मायने में मदद करना चाहते हैं या आपने ठान लिया कि मैं मेरे जीवन साथी को इस समस्या से रिकवर करा दूंगा, तो 100% करा देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उपचार के दौरान आपको लक्षणों से अगर निराशा हो रही है, मान लीजिए आप दवा दिला रहे हैं, आपको फायदा नजर नहीं आ रहा आपके जीवन साथी में, तो आपको धैर्य रखना है, आपको पेशेंस नहीं खोना है। बहुत एक्चुअली इस बीमारी में, स्किज़ोफ्रेनिया में इलाज बहुत लंबा चलता है। इसमें इलाज लंबा चलेगा, मेडिसिन चलेगी, थेरेपी चल सकती है, और इसमें आपके घर का जो एनवायरनमेंट है उसको बहुत कोऑपरेटिव वे में आपको रखना होगा। तो इसमें आपको न केवल पेशेंस रखना होगा, बल्कि आपको पूरे व्यवहार को नर्म रखना होगा, ठंडा रखना होगा, ताकि आप जो है उसकी सही ढंग से मदद कर पाएँ। और ये आपको बहुत दिल से सहानुभूति दिखानी होगी, और इस पे तब जा कर के आप इस समस्या पर कंट्रोल कर पाएँगे, और बहुत सारी जो समस्याएँ हैं उनसे आप अपने आप को दूर बचा पाएँगे, उस पेशेंट की मदद कर पाएँगे, उसे सपोर्ट कर पाएँगे। इस तरह इन 5 तरीकों को आप इम्प्लीमेंट करें और अपने जीवन साथी को, जिसकी आप मदद करना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं, उसकी आप मदद करें, ताकि समाज में एक नया आप उदाहरण पेश करें, मिसाल करें, और लोगों को इससे एक नई एक उम्मीद जगे। आज स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में बहुत सारी एडवांस मेडिसिन आ गई है, सर्जरी की स्थिति है, और ट्रीटमेंट के अलावा ऐसी-ऐसी तरीके जो थेरेपीज़ में इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं, जिनको अगर काम में लिया जाता है और सही ढंग से नियमित, सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि अगर नियमित ट्रीटमेंट चल रहा है, रेगुलर चल रहा है, प्रॉपर वे में चल रहा है, तो 100% आप अपने जीवन साथी की मदद कर पाएँगे, उसे उस बीमारी से रिकवर करने में मदद कर पाएँगे। तो मेरा वीडियो यहीं तक था, कैसा लगा? आपको अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर बार आपको नई जानकारी दे सकूँ। और आप कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आप क्या जानना चाहते हैं। धन्यवाद।